अभी टफ का एक नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है अमेजन पे, तो उसके बाद लोगों ने मेरा कमेंट सेक्शन भरना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा कि बताओ इसे नियो से कंपेयर करके कि कैसा है कंपैरिजन में, अच्छा है बेकार है। तो ये वीडियो इसी चीज पे बेस्ड है, यहाँ मैं इसी का कंपैरिजन करूंगा। ये वीडियो पब्लिक डिमांड पे बन रही है, डेफिनेटली बनाना ही था, आप लोगों ने डिमांड किया है। तो अभी रिसेंटली मैंने नियो का रिव्यू किया था, बहुत ज्यादा इन डेप्थ टेस्टिंग मैंने करी थी उसके बेस पे, प्लस टफ के लिए मैंने इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक सोर्सेज से, उसके बेस पे प्लस अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, क्योंकि मैं बहुत सारे लैपटॉप बहुत इन डेप्थ रिव्यू करता हूं, तो उसके बेस पे मैं आपको दोनों का कंपैरिजन करके बताऊंगा कौन सा लेना ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। और डेफिनेटली आप इसे पूरा 100% कंपैरिजन मान सकते हो। ये मत सोचना कि डिवाइस नहीं है, डिवाइस रियल टाइम में टेस्ट नहीं करी है, बट एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है, उसके बेस में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप चाहे पूरे इंटरनेट पे जाके चेक कर लो, किसी से भी कंपेयर करवा लो, कुछ भी करवा लो, मेरी टेस्टिंग के बाहर चीजें नहीं जाएंगी। जैसे ही मैं इस लैपटॉप को अरेंज कर लूंगा, अरेंज करने के बाद मैं इसका रिव्यू लाने की पूरी कोशिश करूंगा। सो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपका डिसीजन बनाने के लिए, लास्ट तक देखते रहिए इस वीडियो को। सबसे पहले टफ की स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं क्या कुछ इसके अंदर नया मिलता है, क्या कुछ एडवांस है। तो इसका जो प्राइस है 1,16,000 रुपए है अभी अमेजन पे, ये आपको 1,16,000 रुपए में मिलेगा। 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 100% sRGB डिस्प्ले है एंड 250 निट्स इसके अंदर ब्राइटनेस मिलती है। i7-12700H प्रोसेसर है, 14 कोर 20 थ्रेड वाला प्रोसेसर है ये, तो बहुत अच्छा प्रोसेसर है। 6 P कोर मिलते हैं इसके अंदर, आपको 8 E कोर्स मिलते हैं। RTX 4060 इसके अंदर ग्राफिक कार्ड दिया गया है, 140 वॉट इसकी रेटेड TGP है। मक स्विच भी मिलता है इसके अंदर, आपको एडवांस्ड ऑप्टिमस भी मिलता है। 16 GB रैम है 3200 MHz वाली, DDR4 जिसे आप 64 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। 512 GB की Gen 4 SSD इसके अंदर आपको मिल जाती है, पहले से एक एम्प्टी स्लॉट भी मिल जाता है SSD अपग्रेड करने के लिए। ग्रे कलर का वेरिएंट है, 2.2 kg का लैपटॉप है, बहुत ज्यादा बल्कि भी नहीं है। 720p HD वेबकैम इसके अंदर आपको मिल जाता है, 1 जोन RGB कीबोर्ड मिलता है, मतलब पूरा का पूरा एक कलर में चलेगा। आपने देखा ही होगा मेरे चैनल पे रिव्यू टफ के कीबोर्ड कैसे होते हैं, तो काफी अच्छे लगते हैं देखने में। 90 वाट की बैटरी इसके अंदर दी गई है, जो बैटरी बैकअप बहुत अच्छा देगी। थंडरबोल्ट 4 भी इसके अंदर आपको मिल जाता है, Wi-Fi 6E भी मिल जाता है, Bluetooth 5.2 भी मिल जाता है। तो ये सारे फीचर्स लेटेस्ट हैं और अच्छे हैं। सो बेकार की बातें ना करते हुए मैं यहाँ पे सिर्फ डिसाइडिंग फैक्टर्स को ही डिस्कस करूंगा। आप लोग ये मत करना कि आपने कीबोर्ड के बारे में नहीं बताया, आपने स्पीकर के बारे में नहीं बताया, ये वो। मैं सिर्फ डिसाइडिंग फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा। खामखा मुझे वीडियो को लंबा नहीं करना है, मुझे आपका डिसीजन बनाना है, आपके डिसीजन को इजी करना है, ना कि आपको कंफ्यूजन में डाल के छोड़ देना है। ये सब काम मैं नहीं करता। अब आप ध्यान से सुनो पूरी बात जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, नियो के अंदर आपको बेटर रिफ्रेश रेट मिलता है, साथ साथ आपको बेटर ब्राइटनेस मिलती है। टफ के अंदर उतनी अच्छी ब्राइटनेस आपको नहीं मिलती। इसके अंदर 250 निट की ही डिस्प्ले दी गई है, वहीं नियो के अंदर 400 निट्स की डिस्प्ले मिलती है, जो कि आउटडोर्स के लिए, इंडोर्स के लिए बहुत अच्छी है। इवन इंडोर्स में भी कम से कम 300 निट्स की डिस्प्ले होनी चाहिए, क्योंकि आपके रूम में अगर 1-2 बल्ब एक्स्ट्रा चल रहे हैं या थोड़ी सी ज्यादा लाइट है, तो डेफिनेटली आपको 300 निट्स की डिस्प्ले लगती है कम से कम। और यहाँ पे जो नियो है उसके साथ में आपको विजुअल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। टफ से रियल टाइम में अगर कंपैरिजन में आपको करके बताऊं तो आप मान के चलो करीब आपको 60-70% बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि ओवरऑल एक्सपीरियंस पे बहुत ज्यादा फर्क डालेगा और आपको सारी चीजें करते हुए इस पे बहुत अच्छा लगेगा। चाहे आपको कंटेंट क्रिएशन करना हो, चाहे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करनी हो, चाहे आपको फोटो एडिटिंग करनी हो, ये सारी चीजें करने में ब्राइटनेस लगती है। कभी कभी हमें ब्राइटनेस बढ़ानी भी पड़ती है, तो वो जो डिमांड है वो आपकी नियो पूरी कर देगा, टफ नहीं कर पाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो नियो के अंदर जो प्रोसेसर दिया गया है उसके अंदर 2 कोर 4 थ्रेड एक्स्ट्रा मिलते हैं, और जो 2 कोर एक्स्ट्रा मिलते हैं वो ई वाले कोर्स नहीं है, पी वाले कोर्स है। इसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस रियल टाइम में बहुत अच्छी मिलेगी। आगे मैं कंपैरिजन करके आपको ये भी बताऊंगा कि परफॉर्मेंस में कितने % अच्छा है या बेकार है। RTX ग्राफिक कार्ड की बात करें तो आपको पता ही होगा, नियो के अंदर है 4050 एंड इसके अंदर है 4060। नियो का जा रहा है 100 वाट तक मैक्सिमम एंड इस वाले लैपटॉप का जा रहा है 110 वाट तक मैक्सिमम। नियो के अंदर जो 4050 है उसके अंदर आपको 6 GB की वीरैम मिलती है, इसके अंदर जो 4060 है इसके अंदर आपको 8 GB की वीरैम मिलती है। दोनों ही ग्राफिक कार्ड की रेटेड TGP है 140 वॉट। कितना जाते हैं ये मैंने आपको बता दिया। जो 2 GB की एक्स्ट्रा वीरैम आपको 4060 में मिल रही है वो आपको डेफिनेटली रियल में एडवांटेज पैदा करके देगी। जैसे कि आपको हैवी 4K प्रोजेक्ट्स रन करने होंगे तो वो आप कर लोगे आराम से। कोई भी वीडियो एडिटिंग करनी होगी, कुछ भी करना होगा, हैवी 4K प्रोजेक्ट्स आराम से चला देगा, क्योंकि 2 GB की एक्स्ट्रा वीरैम है तो वो लोड होने में बहुत आसानी पड़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिथम्स आपको रन करनी है, आपको मशीन लर्निंग करनी है, ये सारे काम भी बहुत इजीली करवा देगा। एक्स्ट्रा वीरैम होने से ये एडवांटेज मिलती है। प्लस आप जो गेम्स खेल रहे हो उसके अंदर आप हायर जो है ग्राफिक सेटिंग पे जा सकते हो, और हायर जो ग्राफिक सेटिंग होती है डेफिनेटली जब आप बढ़ाते हैं तो आपकी वीरैम ज्यादा कंज्यूम होती है, तो वहां आपको एडवांटेज मिल जाएगी। आप गेम जो है ज्यादा रेजोल्यूशन पे, ज्यादा अच्छी ग्राफिक्स में खेल पाओगे। अब मैं आपको हार्डवेयर लेवल पे बताता हूँ कि 4060 कितना बेटर है आपके 4050 से।
हार्डवेयर लेवल पे। ध्यान से सुनना इस कंपैरिजन को। हालांकि इन दोनों ग्राफिक कार्ड पे मैं पूरा डेडिकेटेड कंपैरिजन भी लाने वाला हूं कि दोनों में से कौन सा ग्राफिक कार्ड किससे कितना बेटर है, वो सारे लैपटॉप्स को कवर करेगा। तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। सब्सक्राइब तो आपको करके रखना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको लैपटॉप से रिलेटेड बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। हम लोग लैपटॉप्स के रिव्यू वगैरह करते हैं। जैसे कि आप मेरा कंपैरिजन देख रहे हैं तो आपको शायद पता होगा ग्राफिक कार्ड्स के अंदर कूडा कोर्स होती है, TMU होती है, ROP होती है, RTC होती है, मतलब रे ट्रेसिंग कोर्स होती है, एंड टेंसर कोर्स होती है। तो मतलब ये जो सारी चीजें होती हैं इनके बेस पे मैं अगर आपको बताऊं 4060 जो है कितना बेटर है। 4060 जो है हार्डवेयर लेवल पे आपका 20.34% बेटर है। 20.34% बेटर, मतलब आप मान के चलो कि 20% ज्यादा हार्डवेयर लेवल पे कोर्स हैं इसके अंदर। तो डेफिनेटली इसका डिफरेंस आपको परफॉर्मेंस में दिखेगा। अभी आगे हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। पहले और चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। रैम की बात करें तो 4800 मेगाहर्ट्ज वाली DDR5 रैम मिल जाती है नियो के अंदर। वहीं आपको टफ के अंदर मिलती है 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम DDR4 टफ के अंदर। ये कोई ज्यादा डिफरेंस पैदा नहीं करेगी, बट हाँ थोड़ी बहुत एडवांटेज आपको नियो में इसकी वजह से मिलेगी। SSD की बात करें दोनों के अंदर आपको Gen 4 SSD मिल जाती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैटरी की बात करें तो दोनों के अंदर आपको 90 Wh की बैटरी मिल जाती है, 4-5 घंटे का बैटरी बैकअप ये दोनों लैपटॉप आराम से दे सकते हैं। बैटरी के मामले में दोनों लैपटॉप बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। और दोनों के अंदर ही आपको मैक्स स्विच भी मिल जाता है एडवांस्ड ऑप्टिमस के साथ में, तो वहां पे आप डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड को पूरी तरह डिसेबल कर सकते हैं। इससे आपको बैटरी एक्स्ट्रा मिल जाएगी, आपको बैटरी बैकअप ज्यादा मिल जाएगा। थंडरबोल्ट पोर्ट दोनों के अंदर आपको मिल जाती है, और नियो के अंदर खासियत यह है कि दोनों इसके अंदर थंडरबोल्ट दी गई हैं, मतलब 2 थंडरबोल्ट इसके अंदर दी गई हैं। आप पूरा डेडिकेटेड रिव्यू देखना, आप पूरा समझ जाओगे। और दोनों थंडरबोल्ट से आप दोनों के अंदर मतलब डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं और HDMI से भी कनेक्ट करते हैं, मतलब 3 मॉनिटर्स को आप साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। डिजाइन लैंग्वेज की बात करें तो प्रीडेटर आपको ज्यादा प्रीमियम, ज्यादा स्टाइलिश लगेगा। वो है भी, क्योंकि ये प्रीमियम सेगमेंट का लैपटॉप है एसर का। हीलियोस जो है वो उसकी प्रीमियम सीरीज है, और वहीं ये जो नाइट्रो होती है ये आपकी बजट सीरीज होती है। वहीं टफ जो है वो बजट सीरीज का गेमिंग लैपटॉप है। स्ट्रिक्स की टक्कर हम प्रीडेटर से कर सकते हैं, खैर वो एक अलग विषय है। तो अब जो है बहुत कड़ाके की बात होने वाली है। अब जो है परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस डिफरेंस होने वाला है दोनों के अंदर, कि आपको रियल टाइम में कितनी परफॉर्मेंस डिफरेंस मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर की बात करें तो 3700HX जो कि हाई परफॉर्मेंस एंड ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर है। वहीं जो 12700H है जस्ट वो हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है, ओवरक्लॉकेबल नहीं है। तो दोनों के अंदर आपको जो परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को मिलेगा वो 10 से 15% देखने को मिलेगा। मतलब 15% डिफरेंस कहीं नहीं गया है, इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो कि रियल वर्ल्ड में डिफरेंस डाल सकता है। जब आप बहुत हैवी काम करोगे, बहुत हैवी प्रोजेक्ट्स रन करोगे, तब आपको ये डिफरेंस फील हो सकता है, होता ही है। मतलब ग्राफिक्स कार्ड की बात करें ग्लोबल कंपैरिजन के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो है 23% तक आप बेटर परफॉर्मेंस ले सकते हैं। ग्लोबल कंपैरिजन के हिसाब से 23% तक बेटर परफॉर्मेंस विद 4060। FPS की मैं यहाँ पे आपसे बात करूं तो 10 से 15 FPS एक्स्ट्रा मिल जाएंगे 4050 के कंपैरिजन में। कितने FPS एक्स्ट्रा? 10 से 15 रॉ परफॉर्मेंस के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। और ये जो एवरेज निकाला गया है, करीब 30 गेम्स का एवरेज निकाला गया है, उसके बेस पे ये चीज बताई जा रही है। तो ये नियर एक्यूरेट आप मान सकते हो। तो यही जो है परफॉर्मेंस डिफरेंस आपको मिलेगा, कोई बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, ये जो डिफरेंस है वो आपको फील होगा नहीं टफ और नियो में। क्यों नहीं होगा अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। डिफरेंस आपको इसलिए फील नहीं होगा क्योंकि टफ का थर्मल सिस्टम नियो के कंपैरिजन में काफी कमजोर है। वो उसको उतनी एडवांटेज नहीं दे पा रहा है, मतलब उसके ग्राफिक कार्ड को, प्रोसेसर को फुल तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है अपने थर्मल सिस्टम की वजह से। कहीं ना कहीं वो सारे कंपोनेंट थ्रॉटल होते हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, जब आप करीब आधे घंटे तक काम करते रहेंगे नियो पे, आधे घंटे तक काम करते रहेंगे टफ पे, तो दोनों लैपटॉप जो है साइमल्टेनियसली काफी गर्म पड़ चुके होंगे। तो मतलब जो रियल थर्मल सिस्टम है वो उसके बारे में आपको पता चलेगा। ऐसी मोमेंट पे, ऐसे पॉइंट में आप जाके देखोगे कि जो टफ की परफॉर्मेंस है और जो नियो की परफॉर्मेंस है वो काफी हद तक पास आ चुकी है ग्राफिक कार्ड के टर्म में। प्रोसेसर तो वैसे ही नियो का बहुत फास्ट है। तो अगर ये मान भी लिया जाए कि टफ के साथ में आपको 10-15% एक्स्ट्रा ग्राफिक परफॉर्मेंस मिल जाएगी, बट वहीं प्रोसेसर की परफॉर्मेंस गिर जाएगी क्योंकि वो अपने टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अपने आप को थ्रॉटल करेगा। वहीं नियो के अंदर उतना थ्रॉटल नहीं करेगा, ना के बराबर थ्रॉटल करेगा। उसका थर्मल सिस्टम बहुत अच्छा है, जो कंपोनेंट्स उसके अंदर डाले हैं वो फुल यूटिलाइज हो पाते हैं। तो अब आपको शायद रियल बात पता चली होगी, रियल डिफरेंस पता चला होगा। इस तरह की बात आपको पूरे इंटरनेट पे कोई नहीं बताएगा। 2-4 गेम्स के अंदर टफ आपको ज्यादा FPS निकालता हुआ दिखेगा, कहीं कहीं आपको 2 गुना FPS भी देखने को मिलेंगे, 2 गुना से कहीं ना कहीं ज्यादा भी मिल जाएंगे, बट वो गिने चुने 2-4 गेम ही है। बाकी गेम्स में आपको 10 से 15 FPS का ही डिफरेंस मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। 1-2 गेम्स के एग्जांपल देके मैं आपको बताऊं, जैसे कि साइबरपंक 2077, इसके अंदर आपको ज्यादा FPS मिलेंगे टफ के साथ में, एंड फोर्जा होराइजन इसमें भी ज्यादा मिलेंगे।
बाकी सारे गेम्स लगभग 10-15 FPS ही ज्यादा देंगे। एक और बात मैं आपको बताऊं, यहाँ मैंने फ्रेम जनरेशन को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि दोनों ही ग्राफिक कार्ड्स के अंदर फ्रेम जनरेशन मिलती है और दोनों जैसे आप फ्रेम जनरेशन एनेबल करोगे, चाहे आप 4050 करो चाहे 4060 में करो, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाएगी क्योंकि दोनों ही ग्राफिक कार्ड में फ्रेम जनरेशन की एडवांटेज है। इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया। तो फ्रेम जनरेशन ऑन करने के बाद दोनों के ही FPS काफी ज्यादा बढ़ेंगे। मैं आपको यहाँ पे रियल वाली रॉ परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। टफ लैपटॉप जो है 10,000 सस्ता भी है नियो से। मैं यहाँ पे दोनों के 512GB SSD वाले वेरिएंट को कंसीडर कर रहा हूँ, तो वो 1,16,000 का है टफ और वो 1,25,000 रुपए का 512GB SSD के साथ में। उस वजह से मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊं, फिर भी यहाँ पे कोई टफ को लेने का रीजन नहीं बन रहा है क्योंकि जब आप 1 लाख रुपए से ऊपर खर्चा करते हो, मेरे हिसाब से जब आप 1 लाख रुपए से ऊपर खर्च करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेटर प्रोसेसर, बेटर ग्राफिक कार्ड नहीं देखना चाहिए, ओवरऑल बिल्ड बेटर देखनी चाहिए क्योंकि लॉन्ग रन में आपका लैपटॉप तभी सस्टेन करेगा जब उसकी ओवरऑल चीजें सारी की सारी अच्छी होंगी। यहाँ पे थर्मल सिस्टम, डिस्प्ले और जो आपके कंपोनेंट्स हैं ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, तो वो सारी चीजें आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। वेल ये मेरी राय है, मेरी ओपिनियन है और मेरे अकॉर्डिंग सही है। आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके बताओ। आप कौन सा लेना चाहोगे वो आप नीचे कमेंट करके बताओ। दोनों के ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, बेस्ट बाय लिंक है, वहां से बाय करोगे, चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर पाओगे। इसी तरह से हम जेन्युइन कंटेंट आगे लाते रहेंगे। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो नीचे कमेंट कर सकते हो, कुछ भी बताना चाहते हो नीचे कमेंट कर सकते हो। जो मन में आ रहा है नीचे कमेंट करो, कमेंट जरूर करो। कमेंट करने से हमारे वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और आपको इसी तरह के जेन्युइन वीडियोस नहीं चाहिए क्या? और तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।